I am Ranjit Singh, RS Convent Sainik School. Today I discuss operation of on sets. 1.3 आपका कंप्लीट हो गया। 1.4 के लिए कुछ ऑपरेशन आपको जानने हैं, कुछ सिलेबस में है, कुछ सिलेबस में इस साल जो है निकाल दिया है, लेकिन आप जान लीजिए डिफिनीशन क्या है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम कंपटीशन कहीं देने जाएंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस साल बस निकाला है। अगले साल हो सकता है कि अगले साल फिर वापस आ जाए, तो लेकिन आपको कंपटीशन देना पड़ेगा। इसलिए जो है मेन डिफिनीशन क्या है, ये चीज़ आपको जानना है। यूनियन इंटरसेक्शन है तो पहला हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट ए और बी दो सेट है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी। इसका मतलब है कि हम सेट बोल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं यक्स सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। यूनियन है तो यहाँ आर लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक्स के एलिमेंटों का कलेक्शन जो ए में हो या बी में हो, कोई किसी में हो, उसका कंबाइन कर लेना, उसको जो है उस यूनियन में आता है। जैसे एग्जांपल हम एक कर रहे हैं कि ए में एलिमेंट 1 2 3 है, बी में एलिमेंट 4 5 3 4 5 है। ए यूनियन बी कर देंगे, दोनों को मिला देना है। और एक चीज़ जानना है कि एक एलिमेंट को एक से अधिक बार नहीं लिखना है। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ देखिए एक छूट गया, 4 भी होगा ना, 4 5 1 2 3 4 5, ए यूनियन बी हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, उसको कैसे दिखाते हैं, ए ऐसे बनाएंगे नीचे की तरफ ये आएगा, ए इंटरसेक्शन भी कहेंगे यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड, यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ एंड लगेगा, यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। तो जैसे 1 2 3 है, 3 4 5 है, यानी दोनों में जो एलिमेंट होगा उसी को इंटरसेक्शन में कर दें। ऐसे एक्स के एलिमेंट का कलेक्शन जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो कौन सा एलिमेंट यहाँ है, सिर्फ 3 है, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी ए में भी है और बी में भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। डिफरेंस ऑफ सेट, ये देखिए इस बार नहीं है, लेकिन आपको सीख लेना है। डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स ए माइनस बी। कहेंगे यक्स सच दैट, तो यहाँ क्या होता है कि यक्स ए में एलिमेंट होगा बट एक्स जो है बी में नहीं है। वैसा एलिमेंट का कलेक्शन जो कि फर्स्ट में हो, सेकंड में न हो, वही ए माइनस बी में आता है। अब ऐसा माइनस करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना, करेंगे वह एलिमेंट होगा जो कोई ए में है सिर्फ, बी में ना हो। जैसे एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 और 3 4 5। तो ए में वह एलिमेंट जो बी का ना हो, तो 3 देखिए बी का भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 - 2। अब कहें बी माइनस है, तो बी का वह एलिमेंट जो ए में न हो, तो कौन सा एलिमेंट, 4 5 3 उसमें है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा 4 5। ऐसा नहीं कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 5 बाकी 1 2 भी इसमें लिखे, नहीं, बस बी का वही एलिमेंट रखना है जो कि सिर्फ बी में हो, ए में न हो। ठीक। अब आता है एक जो है आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन बाकी और बुकों में है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। इसको कैसे डिनोट करते हैं कि ए प्लस सर्किल में प्लस लिख दिए, या ए बीच में डेल्टा रख दिए, ए डेल्टा बी। इसका मतलब कि ए माइनस बी निकालिए, बी माइनस ए निकालिए, और क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल वही लेके चल रहे हैं, यहाँ भी 1 2 3 बी है 3 4 5, तो ए माइनस बी क्या होगा 1 1 2, और बी माइनस ए क्या होगा 4 5। अब इन दोनों को क्या कर दीजिए, यूनियन कर दीजिए, तो 1 2 4 5। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये भी नहीं है, लेकिन समझना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किससे डिनोट करते हैं, डैश करें या ए के पावर उस सेट के पावर सी कर दीजिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट तभी हम डिफाइन कर सकते हैं जब उसके साथ यूनिवर्सल सेट साथ में दिया हो। तो करते क्यों क्या है कि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जैसे हम एग्जांपल लिए कि 2 4 6 8 है, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ए डैश क्या हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल सेट में इस एलिमेंट को बाहर कर देना है। तो 2 4 6 बाहर कर दो, 1 3 5 7 9 हो गया। जैसे आपका स्कूल जो है एक यूनिवर्सल सेट है, आपका क्लास एक सेट है, तो आपके क्लास का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे स्कूल में से आपके जितने भी स्टूडेंट आपके क्लास के उनको बाहर कर दिया जाए। जो स्टूडेंट बचेंगे यूनिवर्सल सेट में, वही आपके कॉम्प्लीमेंट, आपके क्लास के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है। कुछ नोट आपको याद रखना है, क्योंकि बाकी प्रूफिंग के लिए याद रखना है। कहें कि यक्स अगर ए यूनियन बी में बता रहा है, तो यक्स ए में होगा, यूनियन है तो आर यक्स बी में होगा। ध्यान रखिएगा, यूनियन है तो आर लगाएंगे, लेकिन यही चेंज हो जाता है जब कहेंगे ए यूनियन बी में नहीं है, तो यक्स ए में भी नहीं होगा, बी में नहीं होगा। यूनियन के केस में यहाँ एंड हो जाएगा, नहीं पे एंड,
और अगर बिलोंग टू कह रहा है तो आर। और कहें कि यक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो यक्स ए में होगा एंड बी में होगा, ये पीछे भी पता है। लेकिन अगर यही कहें कि इंटरसेक्शन में नहीं है तो ए में भी नहीं होगा, आर करके लिखा है, वहाँ चेंज हो जाता है, बी में भी नहीं होगा। और अगर यक्स ए में है तो यक्स उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो वह यक्स उसके कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में होगा। ठीक, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स सेट क्या है कि ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल। देखिए यह यूनियन है, यह यूनिवर्सल सेट है, यह कैपिटल यू है, यह सिर्फ नोटेशन है, कैपिटल नहीं है, दोनों में डिफरेंस होता है भाई। कॉम्प्लीमेंट और उस सेट का अगर यूनियन कर दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आता है, और कॉम्प्लीमेंट और उस सेट में अगर इंटरसेक्शन करें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है, डिमॉर्गन लॉ, इसका प्रूफिंग भी पूछी जाती है। हो सकता है इस बार ना पूछें, लेकिन बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। करें कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, अगर यूनियन लगाए तो बीच में इंटरसेक्शन होगा, और इंटरसेक्शन लगाए तो बीच में यूनियन हो जाएगा, यही है इसका। और अभी हमने बताया कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही होता है। फाई का कॉम्प्लीमेंट, फाई में कोई एलिमेंट नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन में से फाई निकालोगे तो यू ही आएगा। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन में से यूनियन करें, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट निकालोगे तो फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके अगले एक्सरसाइज के लिए ये थ्योरी आपको याद रखनी है। ठीक, जो है सिलेबस में वो भी, जो नहीं है इसको नोट कर लीजिएगा जरूर उस कॉपी पे।